नमस्कार दोस्तों, देवा बेसिक क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए जो टॉपिक लाए हैं उसका शीर्षक है द यूज ऑफ वॉश एंड वेयर। यानी आज हम लोग ये जानेंगे कि वाज और वेयर का प्रयोग कब किया जाता है, किस तरह के वाक्यों के लिए वाज और वेयर का प्रयोग किया जाता है। तो आपको हम बता दें कि वाज और वेयर का प्रयोग पास्ट टेंस के वाक्यों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? यदि वाक्य पास्ट टेंस का हो यानी भूतकाल का हो तो उसका ट्रांसलेशन जब हम बनाएंगे तो उसमें वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे। अभी आपको बता दें यानी हिंदी वाक्यों की संरचना किस तरह की रहेगी, तब हम ट्रांसलेशन बनाते समय वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे। ये जानना, ये समझना जरूरी है। तो देखिए यहां हमने लिख दिया है कि हिंदी वाक्यों की संरचना इस तरह रहेगी। कर्ता प्लस संज्ञा विशेषण प्लस था थे थी। यानी हिंदी वाक्य की संरचना यदि इस फॉर्मेट के आधार पर हो तो उसका ट्रांसलेशन जब हम बनाएंगे तो उसमें वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। यानी हिंदी वाक्य की संरचना किस तरह की होगी? सबसे पहले कर्ता होगा, इसके बाद संज्ञा या विशेषण होगा और तब था थे थी में से कोई रहे तो उसका ट्रांसलेशन हम जब बनाएंगे तो उसमें वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि भाई जब हम इस संरचना पर आधारित वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हिंदी की तो ये संरचना हो गई, लेकिन जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसके शब्दों का रखने का सीक्वेंस क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, किस क्रम में किस सीक्वेंस में शब्द रखे जाएंगे। तो ये ट्रांसलेशन बनाने का नियम यानी उसके लिए हमने एक फॉर्मेट तैयार किया है, एक सूत्र तैयार किया है। देखिए ये सूत्र है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नाउन या एडजेक्टिव। यानी जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, इसके बाद वाज वेयर को रखेंगे, जिसकी जरूरत हो कर्ता के अनुसार उसको रखेंगे, फिर नाउन या एडजेक्टिव जो भी हो उसको लिख देंगे। बात क्लियर हो गई? सबसे पहले किसको लिखना है? कर्ता को लिखना है। कर्ता के बाद कर्ता के अनुसार वाज और वेयर का प्रयोग करना है। तब वाक्य में नाउन हो तो नाउन को रख देंगे वाज वेयर के बाद, और यदि एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव को रख देंगे। बात क्लियर हो गई? अब सवाल ये उठता है कि भाई कहां वाज का प्रयोग करेंगे और कहां वेयर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहां हमने एक चार्ट लिखा है, चार्ट तैयार किया है। चार्ट में देखिए लिखा गया है कि ही सी इट एक नाम तथा आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा में लिखा गया है कि वी यू दे या बहुवचन नाम के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। तो बात क्लियर हो गई कि यदि कर्ता के रूप में ही सी इट एक नाम या आई आवे तो उसके साथ वाज का प्रयोग होगा, और यदि कर्ता के रूप में वी यू दे या बहुवचन नाम आवे तो उसके साथ वेयर का प्रयोग होगा। बात क्लियर हो गई? अब आइए इस नियम के आधार पर अब हम लोग कुछ वाक्यों का ट्रांसलेशन करके देख लें कि इसका ट्रांसलेशन किस तरह से बनता है। तो आइए ट्रांसलेशन हम आपको करके दिखाते हैं, करके स्पष्ट कर दे रहे हैं। तो पहला वाक्य है वह खुश था। जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा ही वाज हैप्पी। ही के साथ वाज का प्रयोग होगा, इसलिए हमने वाज का प्रयोग किया है जैसा कि फॉर्मेट में बता रहा है। तो ट्रांसलेशन हो गया ही वाज हैप्पी। अगला वाक्य लेते हैं हम, राम नेक था। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा कि राम वाज जेंटल। आइए एक और उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। मैं नाखुश था, इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो होगा कि आई वाज अनहैप्पी। अगला है वे लोग क्रूर थे, तो ट्रांसलेशन होगा दे वेयर क्रूएल। और एक लास्ट में एग्जांपल कि तुम अनुपस्थित थे
तो जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो होगा यू वेयर अब्सेंट। तो आपने समझ लिया। इसी तरह के वाक्य जब होंगे तो उनका ट्रांसलेशन बनाते समय वाज और वेयर का प्रयोग किया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको इसका निगेटिव सेंटेंस और इसका इंट्रोगेटिव बनाना सिखाएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, ये शब्द कहते हुए जय हिंद।